धूमिल पूछते हैं कविता क्या है, और कंटिन्यूअसली पूछते हैं कविता क्या है, क्या कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है। फिर जवाब देते हैं ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में खड़ी बेकसूर आदमी का हलफनामा है। तो कविता की ऐसी परिभाषा दी है धूमिल ने। अब कविता की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज BVMKU में जमी थी साहित्य की महफिल। इस वक्त आप पीछे देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में चौथा मनीषा त्रिपाठी साहित्य स्मृति अनहद कोलकाता साहित्य सम्मान आज आयोजित किया गया यहाँ पर एक कार्यक्रम, और सम्मानित किए गए डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी। ये पूरा आयोजन जो है अनहद साहित्य सम्मान जो संस्था है जो करवाती हैं उनके, और साथ ही साथ BVMKU के तत्वावधान में हुआ, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई हिंदी विभाग द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर मुकुंद रविदास सर हैं। हिंदी विभाग से इनका गहरा नाता है, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा नाता इनका साहित्य से है। जोहार सर। जोहार जोहार। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि विभाग की ओर से जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम को आप अन्य जनमानस तक पहुंचाने का सबसे पहले काम करते हैं। हमारे छात्र छात्राओं के संवादों को, उनकी रुचि को प्रोत्साहित करने में आप लोग की अहम भूमिका है। आज का जो कार्यक्रम था, मैं चूँकि बराबर कहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं हिंदी के विद्यार्थी हैं, और न केवल हमारे हिंदी के विद्यार्थी बल्कि पूरे कैंपस में 25-26 विभाग हैं जी। और अन्य विभाग वाणिज्य के हैं, विज्ञान के भी छात्र हैं, लेकिन उन छात्र छात्राओं में भी साहित्य के प्रति काफ़ी रुचि देखने को मिलती है। तो मैं यह एक मंच देने का प्रयास करता हूं, और साहित्य के विद्यार्थियों के अंदर मैं ये उनके अंदर की संवेदनाओं को कुरेदने का प्रयास करता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर अगर किसी तरह की कोई प्रतिभा है, साहित्य की विभिन्न जो विधाएँ हैं, या तो आप कविता लिखें, छोटी छोटी कहानियाँ लिखें, उपन्यास लिखें, संस्मरण लिखें, या फिर अतीत में कोई ऐसी आदि आपकी घटनाएं आपके नज़रों के सामने, उसको भी शब्दों से अपना कलमबद्ध करें। तो इन सब क्षेत्रों में छात्र छात्राओं में एक प्रेरणा देने का काम तभी किया जा सकता है जब हम इस तरह के साहित्यिक आयोजनों को विभाग में करें। उसी कड़ी में हमने कलकत्ता एक अनहद संस्था है, और वहाँ प्रत्येक वर्ष अपने संस्थान की ओर से वे एक साहित्यकार को सम्मानित करते हैं। तो आज साहित्य सम्मान करने के लिए अनहद की ओर से दिया गया था। तो उन्होंने प्रयास किया था कि आपके विश्वविद्यालय में विभाग के माध्यम से संयुक्त तत्वाधान में हम लोग कार्यक्रम को रखें और सम्मानित करें। तो आज हमने इसी कड़ी में लोगों को बुलाया था। बहुत सारे साहित्यकार भी आए, धनबाद से मनमोहन पाठक जी आए, आइसम से 3-4 प्रोफेसर भी आए जो साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। लालदीप जी हैं, अजीत जी हैं, और कलकत्ता से ही साहित्यकार संजय राय जी हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रभात खबर में एक वरिष्ठ आलोचक जिनकी आलोचनाओं को हम लोग प्रभात खबर वगैरह में पढ़ा करते थे, आज उनका आगमन हुआ विभाग में, उनसे भी हमारे बच्चे रूबरू हुए, सीखे। तो ऐसे प्रमुख हस्तियों के साथ जब बच्चों का विचार विमर्श होता है तो निश्चित रूप से उनके अंदर कहीं न कहीं अगर साहित्य के प्रति अगर थोड़ी सी भी जिज्ञासा होगी तो वह दिल धड़कता होगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अपने विश्वविद्यालय के छात्र छात्रों में भी कोई कहानीकार, कोई उपन्यासकार या फिर कोई कवि बन करके आप सबों के बीच आएगा। सर, जब विज्ञान की बात की जाती है और साथ में साहित्य डालने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले बात आती है आश्चर्य की कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस जो है फैक्ट को मानता है और साहित्य कल्पना में भी गोते लगाती है। और ऐसे में डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, जिनका इंजीनियरिंग से नाता है, रेलवे में फ़िलहाल अपनी सेवा दे रहे हैं और आज साहित्य जगत में काम करने के लिए पुरस्कृत हुए। आपके लिए ये पूरा अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैंने एक बात कहा था जी कि विज्ञान के खेत में साहित्य का फसल उपजाया गया। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर सुनील कुमार, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, साहित्य से हो
वाणिज्य हो या विज्ञान के क्षेत्र से हो, लेकिन हर एक व्यक्तियों के हृदय में कुछ ना कुछ संवेदनाएं हैं। अतीत की घटनाओं से हो या फिर वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को देखकर उनके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है, और उन भावनाओं को कोई भी व्यक्ति शब्दों का समूह बना सकता है। किस रूप में शब्दों की माला कैसा बना सकता है, और शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो मुझे लगता है कि विज्ञान तो चूँकि और भी वो सत्य के करीब जाना चाहता है, उनका तो कोशिश ही होता है कि सत्य को उद्घाटित करना। तो उनके अंदर वे भी विज्ञान से हैं, मशीनीकरण क्षेत्र से हैं, इंजीनियर पेशे से हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को सुनने को मिलती है। और अभी जो उनका कविता संग्रह हम लोगों ने देखा, हद या अनहद, तो कहीं न कहीं वर्तमान समय में जो डिजिटल दुनिया होते जा रहा है, मशीनीकरण के दौर में व्यक्ति का सारा काम आज मशीन कर रहा है। तो मशीन और मानव दोनों की संवेदनाएं कैसे हो सकती है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आज उनकी कविताएं प्रस्तुत की गई। हिंदी विभाग हमेशा कार्यक्रम आयोजित करता है। साहित्य ही क्या कहूँ, मतलब दुनिया में, समाज में रहते हुए अन्य और क्षेत्रों से नाता जोड़ने की अगर बात हो तो हिंदी विभाग हमेशा आगे रहता है। जयंती आयोजित करनी हो किसी की, भले ही उनका नाता साहित्य से हो ना हो, लेकिन ये विभाग जरूर आयोजित करता है। ऐसे में जो बच्चे हैं, क्योंकि साहित्य से जोड़ने का क्रम जारी है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम प्रयास करते हैं कि 2 साल के लिए हमारे यहाँ एमए के डिग्री लेने के लिए बच्चे आते हैं। एमए के डिग्री से पूर्व उनके अंदर जो भी कमियां हो, जो भी त्रुटियां हो, हम चाहते हैं कि इन 2 वर्षों में पढ़ाई के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास किया जाए, उनके व्यक्तित्व में एक निखार आए। और इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से बच्चे भी भागीदारी करते हैं, और जब बच्चे भागीदारी करते हैं तो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आत्मविश्वास होता है, वह जागता है। और वे बच्चे कहते हैं भी हैं कि सर, उस दिन के कार्यक्रम में हमने बोला था, अब मैं अगले कार्यक्रम में फिर बोलूँगा, फिर अगले कार्यक्रम में बोलूँगा। तो 2-4 कार्यक्रमों में जब बच्चों की सहभागिता होती है तो निश्चित तौर पर जब फिर वो कुछ रखते हैं बातों को, तो उनके बातों में अब एक नई समझ देखने को मिलती है, और वही समझ पैदा करना हमारा प्रयास होता है। धन्यवाद सर। शब्दों की झंकार सबकी समझ में नहीं आती। किसी के लिए साहित्य समझ से परे होता है, तो किसी को साहित्य नया समझ देता है, और ये साहित्य की खूबसूरती है। आज BBMKU ने गोते लगाए हैं साहित्य के समंदर में। अन्य खबरों के लिए आप भी जुड़े रहें, और साहित्य विशेष देखना हो तो इंडियन गार्ड साहित्य पर देखिए हमारी पूरी कवरेज।